बहुत तेज है और दूसरा बर्दाश्त कर, तो बर्दाश्त की भी सीमा खत्म हो जाती है। एक औरत अपनी लड़की को लेकर मेरे पास आई, बोली महाराज जिसको समझाओ, ये कह रहे हम ससुराल जाएंगे ही नहीं। तो हमने कहा बच्चे क्या बात हो गई? बोली महाराज जी आप ही कहते हो, किसी को लठ मार दो घाव हो जाए तो घाव भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता। तो ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि जो अंदर घाव पैदा करती है। और हमारी सासू माँ तो दिन भर ऐसे ही बोलती है। तो हमने कहा तो तू सुनते क्यों? और नाराज हो गई। बोले तो कहाँ? दिन के बाद जब वो ये सोचने लगी ये कोई बोलेगी नहीं तो क्या कहना है, इससे चुप हो जाओ। आप ये समझो सेवा के द्वारा यानी वो प्रभावित हो जाती थी, लेकिन उसका स्वभाव था बोलने का, तो सेवा करके और उसने फिर दिल को जीत लिया। और यही बहू, यही बच्ची सत्संगियों की फिर घर की मालकिन बन गई। अब आप सास लोग कहोगे कि भाई हमारी बुराई करते हैं, आपकी बुराई निंदा नहीं करते हैं। कोई बहू अगर कड़क इस तरह की मिल जाए, क्योंकि लेना देना तो आपका रहेगा ही। तो आप ये मत सोच लो कि हम अब इसको घर से बाहर निकाल करके ही दम लेंगे, तलाक दिला करके लड़के से दम लेंगे, ये मत सोचो। वो सोचे कि हम इनको शमशान घाट पहुंचा कर दम देंगे तो कैसे निकलेगा, कैसे निभेगा? अरे भाई आप भी बैठ जाओ भजन करने के, कुछ दिन के बाद फिर सही हो जाएगा। तो आप ये समझो कि स्वभाव नहीं जल्दी बदलता है, लेकिन शरीर से जो छू जाते हैं, मनुष्य शरीर उनको मिल जाता है धीरे धीरे। सत्संग सुनते सुनते भजन करते करते तो स्वभाव बदल जाता है। जैसे मैंने बताया अंगुलमाल और बाल्मीकि जैसा डाकू बदल गया, तो मनुष्य में बदलाव आता है। दुनिया ये परिवर्तनशील है, संसार ये परिवर्तनशील है। देखो जब आप बैठे थे तब धूप थी, अब धूप कम हो गई, अब ये धूप खत्म हो जाता जाएगी, फिर सुबह रात खत्म हो जाएगी। ये परिवर्तनशील है। ऐसे ही मनुष्य का स्वभाव भी और मनुष्य की आदतें भी परिवर्तन हैं। समय के अनुसार आदमी की ये परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो आप समझो कि उन्होंने सुनाया तो क्या क्यों कुल्ला करते थे? कुल्ला करके वो पानी जो फेंकते थे उसको मछलियाँ पानी आकर के खा लेती थी, पी लेती थी। मछली किस लिए बनाई गई? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, खाने के लिए थोड़ी बनाई गई है। जब मर जाती है, ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। अब आदमी गिद्ध और कौवा का खाना खाने लग गया, नहीं खाने के लिए। तो मछलियाँ समझो कोई भी चीज़ जैसे पानी में पड़ता है तैसे दौड़ के उसको खाने के लिए आती है। तो एक तो उससे उनका पेट भर जाता है और दूसरे तालाब की सफाई हो जाती है, दोनों काम हो जाता है। आप संडास करके जाओ, टुकड़े गिरेंगे, धोने के लिए ले जाओ तालाब में, टुकड़े गिरेंगे, मछली खा जाएगी कोई भी चीज़। तो वो जो पानी पड़ता था मछलियाँ खाती थी, पीती थी, तो अब उनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो आप ये समझो कि बड़े दयालु थे, लेकिन गुरु महाराज ने बताया कि पड़ोसी किसी बात पर नाराज हो गई, शंका हो गई, उसको शंका हो जाती है तभी घर नाश हो जाता है। कोई समझो औरत अपना भाई मान करके ही किसी से बात कर रही है, पति ने धीरे से देख लिया तो बोलेगा तो कुछ नहीं, लेकिन हर बात में कमी निकालता है। तो पहले तो कड़क बातें होती हैं, वाक युद्ध जिसको कहते हैं, और जब वो भी बोल देगी तो मन युद्ध चालू हो जाएगा, घूसम घूसा, और फिर कोर्ट कचहरे लड़ाई चालू हो जाएगी, तलाक के मुकदमे चालू हो जाएंगे। शंका ही तो हो गई। शंका नहीं करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। मान लो कोई पति ही किसी का पति ही किसी लड़की से बहन मान करके ही बात कर रहा है, औरत ने धीरे से देख लिया तो बोलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन 4-6 बर्तन गुस्से में पिचका डालेगी पटक के,
नहीं कुछ होगा पुनः ही बाल नोट डालेगी गुस्से में। लड़के का ही कान गर्म करेंगे दिन में 4 बार गुस्से में। शंका नहीं। तो पड़ोसी को गुस्सा आ गया औरत को, तो उल्टा सीधा कहते हुए गाली गलौज करते हुए गुरु महाराज के दरवाजे पर आ गए। और सब लोग चल पड़े। बोले गुरु अगर बोलेंगे नहीं तो चला इसको छोड़ेंगे भी नहीं, तो चलो देखा जाए। कुछ तो तमाशा देखने के लिए चल पड़े, कुछ बीच बिचाव करने के लिए चल पड़े। अब वो निकले कोठरी से अपने दादा गुरु, कुछ नहीं बोले, उसको ऐसे देखते रहे। जब कह के थक गई तब दादा गुरु अपना कुर्ता उतारे, गृहस्थ थे, उनके बच्चे भी थे। कुर्ता उतारे और उसके जेब में हाथ डाला, ऐसे पलट के देखा और फिर कुर्ते को ऐसे झाड़ा। लोगों ने कहा क्या हुआ गुरुजी? अरे बोले मैं देख रहा था कि इसकी गाली लगी कहाँ है, रखी कौन से जेब में है। सब हंस पड़े, वो भी औरत भी हंस पड़ी। सब लोगों ने कहा चलो 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 हो गया। तो बर्दाश्त में बहुत बड़ी शक्ति होती है। देखो अभी जब इधर धूप तेज होगी तो बड़ी बड़ी जितनी भी घास है ये सब जल करके राख हो जाएंगे, लेकिन ये जो दूब घास है हमेशा हरी रहती है, क्योंकि ये छोटी है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, तो ऐसे बड़प्पन से क्या फायदा है। छोटे बन जाओ सब प्यार करने लगेंगे, कोई कितना भी अकड़ करके चले और उसके पैर पर गिर जाओ तो झुक के उठाएगा, उसको भी झुकना पड़ेगा। आपके झुकने से वो भी झुक जाएगा, कितना भी अकड़ करके चलने वाला हो। एक बुढ़े के पास लोग बैठे थे। बुढ़े ने कहा हम किसी को नहीं डरते हैं। कहा रे डरते क्यों नहीं हो? बहुत से लोग बुढ़ों के पास बैठकर हंसी करते हैं, मनोरंजन करते हैं। बुढ़ा भी मनोरंजन करता है, क्योंकि बुढ़े के पास जल्दी कोई बैठना नहीं पसंद करते हैं। आप समझो, कहते हैं भाई उनकी दांत गिर गई, बोल नहीं समझ में आ रही है, सुनते कम हैं, आँख से भी कम देखते हैं, तो कौन ऐसे के पास जाए। अनुभव वालों के पास बैठना चाहिए। कोई MBBS MS करके लड़की आवे डॉक्टर बन करके दूसरे के पेट से बच्चे को ऑपरेशन करके तो निकाल देगी, लेकिन उसके पेट में बच्चा आएगा तब नहीं निकाल सकती। लेकिन वो जो अनपढ़ सास है वो बढ़िया से हाथ फेंक करके और बच्चा पैदा करा देगी। इतना जीवन का अनुभव है। बच्चों के पास बहुत अनुभव होता, बैठना चाहिए, लेकिन बैठते नहीं हैं लोग, तो छेड़छाड़ करते हैं उनको। वो भी हंसता है, बात करता है, टाइम पास हो जाए। तो बैठे थे तो कहे हम नहीं डरते किसी से। कहे काका नहीं डरते हो तुम? तुम्हारे गांव में वो हैं, उनके पास बंदूक है और वो तुमको गोली मार देंगे। अरे बंदूक है, उनके पास 2 नली की है, हमको मालूम है, हमारे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक तो हमने देखा नहीं। 10 नली की बंदूक कहाँ होती है? बोले होती है, हमेशा अपने साथ रखता हूँ, हमारे पास हमेशा रहती है। बोले काका तुम तो खाली धोती पहने हो, एक टुकड़ा धोती का ही ऊपर डाले हो, तो रखे कहाँ हो? खा है, मौके पर निकालता हूँ उसको। अब सबकी जिज्ञासा इच्छा बढ़ गई, पैर वैर दबाने लगे। काका बताओ बताओ बताओ, काका बताओ। बोले अच्छा देखो, ये 1 नली, ये 2 नली, ये 3 नली, ये 4 नली और ये 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली हो गई। और 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे जिसको दिखाता हूँ वही झुक जाता है, डर के हमारे ऐसे सरेंडर कर देता है, सिर नीचे कर लेता है। तो हम क्यों डर रहे हैं? तो आप ये समझो, छोटे बन जाओ तो भी सब प्यार करने लग जाएं। देखो लोग अक्सर ये कहते हैं कि रुपया पैसा बहुत कमाता हूँ, बरकत नहीं मिलती है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो आपने कमाना सीखा नहीं, कैसे कमाया जाता है आपको नहीं पता है। आप ये समझो कि लोग कहते हैं या अत्याचार कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं,
देखो इनके दरवाजे पर दो दो तीन तीन गाड़ियाँ खड़ी हो गई, ये लूट खसोट करके ठगी करके बेईमानी करके लाते हैं, उनकी कोठी बन गई, तो हम यही करें, उसकी नकल जा करते हैं। लेकिन आप ये समझो ये जो लकड़ी हैं ये बाढ़ के पानी की तरह से होती हैं, जैसे बाढ़ का पानी आता है एकदम से पहुँचता है, बाढ़ का पानी एकदम से धीरे धीरे आता है और जब जाता है तो एकदम से चला जाता है। तो कहते हैं ना, जब देता है वो मालिक तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो झाड़ू से बाहर करके ले लेता है, कुछ नहीं बचता है। कैसे छप्पड़ फाड़ कर कैसे देता है? देखो जो चोरी करने जाते हैं, जुआ खेलने जाते हैं, वो भी भगवान को याद करके जाते हैं। तो अब आप ये समझो कि जीत करके लाते हैं, यानी समझो एक ही गाँव में लाख करोड़ रुपया लेकर चले आते हैं, लेकिन पूछो उनसे कि तुमने कितना जीता, पूरी जिंदगी में कहेंगे अरबों रुपया जीता, और है तेरे पास कितना, कुछ नहीं है। तो कहाँ चला गया? अरे सब चला गया। या पूछो जुआ क्यों खेलते हो, तुमको इतना जीत करके लाए हो, कैसा रुपया रहता तो जुआ क्यों खेलते हैं? चोरी करने वाले पूछो कितना चोरी किया, वो भी यही बताएगा, है कितना, कुछ नहीं। लेकिन मेहनत और ईमानदारी की कमाई करने वाला के पास हमेशा रहता है। पहले के समय में आप देखो, पैर में जूतियाँ भले न रहती रही हों गरीब घर की औरतों के, लेकिन एक एक पाव सोना, 2-2 किलो चांदी रहा करता था। और अब सोना चांदी की बात पूछो, कांसा पीतल फूल का बर्तन भी घर में नहीं मिलेगा, सब निकल गया। क्या आ गया? खिलौना, ये चीज वो चीज जो खराब हो जाए तो तौल के भाव में, कबाड़े में, स्क्रैप में भी न बिके, वो चीजें। तो आप ये समझो कि जैसे लक्ष्मी आती हैं वैसे वो चली जाती हैं। आप ये समझो 16 लाख रुपये था, सीकर जिला का रानी, राजस्थान में सीकर जिला है, तो उसके बाद रहता नहीं था, लेकिन दान देने के टाइम पर आ जाता था। तो जब वो दान देने लगता था तब सिर को नीचे किया रहता है, उठा उठा करके ऐसे देता जाता था। तो एक आदमी ने कहा, ये देनी तुमने कहाँ से सीखी? कि जैसे जैसे हाथ उठा करके तुम देते हो वैसे वैसे तुम्हारा सिर नीचा होता जाता है, तो ये देनी तुमने कहाँ से सीखी? तब उसने कहा कि देनहार कोई और है, देत रहा तो दिन रैन, और लोग भरम मुझ पर करत तासो नीचो ने। आप ये समझो देने वाला दूसरा है, जब वो देता है तो उसने कहा हम देते हैं, और देते हैं तो फिर लक्ष्मी आती है। अब लक्ष्मी का ये सिद्धांत है कि खाओ खर्च तो मुक्ति दे, संचित नरक द्वार, खाते खर्च करते रहोगे तो लक्ष्मी बढ़ती जाएंगी। अच्छे काम में अगर आप लगाओगे तो बढ़ती जाएंगी, और खराब काम में लगाओगे तो फिर चली जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगी। यही लक्ष्मी मुक्ति और मोक्ष दिलाती हैं, यही लक्ष्मी नरक का दरवाजा दिखा देती हैं अगर गलत जगह पर चली गई। और जैसा लाते हो उसी तरह से खर्च होता है। मार के लाते हो तो मार के जाता है, कोई लेकर जाता है, लूट के लाते हो तो लूट कर लेकर जाता है, ठगी करके लाते हो तो तुमको भी ठग कर लेकर चला जाता है। एक आदमी को बताया लोगों ने कि फिरौती करके 4 फिरौती किया, 4 करोड़ रुपया लिया। अब उसको दूसरा कोई फिरौती के लिए पकड़ ले गया, 6 करोड़ देकर के छूटा। ऐसे बताते रहते हैं लोग, कहते रहते हैं फिरौती है, ये है, वो है, तरह तरह का कमाने का धंधा लोगों ने बना लिया। अब आप तो कहोगे कि एक ही बात में 4 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मिल जाएगा, लेकिन चाहेगा कैसे? ये उदाहरण आपके लिए बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। इसलिए भाई मेहनत और कमाई पर भरोसा करो कि जिससे बच्चे भी सुखी रहें, वो जहाँ भी लगे वहीं खुशहाली रहे। तो यह है लोक बनाने का तरीका। अब परलोक बनाने का तरीका आपको बताऊंगा, आपको वो रास्ता बताऊंगा कि जिस रास्ते से आप अपने शरीर को चलाने वाली जीवात्मा को
मालिक तक पहुंचा दोगे फिर जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। आप तो समझोगे जो पूजा उपासना जिसको कहते हो, तो साधना कहते हो, उसको मैं आपको बताऊंगा। तो पहले भी लोग पूजा पाठ करते थे, साधना करते थे, लेकिन उस समय का कठिन था। उस समय पर उम्र ज़्यादा होती थी। 1,00,000 वर्ष की उम्र सतयुग में, 10,000 वर्ष की उम्र त्रेता में, और 1000 वर्ष के द्वापर में। कलयुग में केवल 100 वर्ष की उम्र रह गई। तो 100 वर्ष की उम्र में त्रेता और द्वापर की साधना करके, पूजा करके कोई कैसे पार हो सकता है। इसलिए आँखों के नीचे की जितनी भी साधना थी, यह सब संतों ने खत्म कर दिया। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, और संत जब आए तब भेद खोले। मानुष जन्म कहा गया ना, मानुष जन्म बड़ा अनमोल, संत मिले तब दिया भेद खोल। तब इसका भेद खोला। संत जब आए तो उन्होंने नीचे के साधना सब खत्म कर दिया। अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना, ये सब खत्म कर दिया। अब तो सुरक्षित योग की साधना बनाना शुरू किया। आप ये समझो करीब 750 वर्षों से शुरू हुआ है। जब कबीर साहब आए हैं, जोगजीत 16 सतों में से एक जोगजीत थे, सत्पुरुष से, तो उनको भेजा गया था। खुद नहीं आते हैं ये लोग, इनको ये अपनी शक्तियों को, पावरफुल शक्तियों को भेजते हैं, लेकिन जिसको भेजते हैं पूरी धार उनके साथ उनकी जुड़ी हुई रहती है। तो इनको आदेश हुआ कि आप जाइए, तो आए। तब इन्होंने सब भेद खोला, जीवात्माओं को जगाने का कि तुम यहाँ से नहीं हो, आकर के यहाँ फंस गई हो और तुम अभी तक नहीं पहुँच पाई, तुम भूल गई अपने मालिक को, पिता को, पति को भूल गई, उसको याद करो, मैं तुमको ले चलता हूँ, रास्ता बताता हूँ। तो कईयों को तो ले गए, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, पहुँचाया। अनुभव भी किया लोगों ने। कबीर साहब के ही बात, समय की बात है। रानी इंदुमती ने साधना किया, और जब पहुंची सतलोक में, तो देखा कि सचखंड ही नहीं, नीचे के जितने लोग हैं सब के मालिक यही, और यही सब चला रहे हैं, कर रहे हैं। तब बोली कि आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तो इसको विश्वास न होता। तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कैसे आ सकती है। इसलिए तो इसको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, तेरी मदद किया, और फिर ला करके ये जलवा तो उसको दिखाया, विश्वास दिलाया। बोल तेरी मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। सही बात है। ये जो गुरु होते हैं, विद्या पढ़ाने वाले, दुनिया की पहचान कराने वाले, दुनिया की चीज़ों काम को, रोटी रोजी के काम को सिखाने वाले, ये तो गुरु ऐसे होते हैं कि बता देते हैं, करना उसी को पड़ता है। लेकिन जो सदगुरु होते हैं पूरा चार्ज ले लेते हैं। जब तक समझ लो जीवात्मा वहाँ तक न पहुँच जाए, तब तक पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। आप समझो काल और माया का देश मैंने आपको बताया, तो मन की डोर तो माया के हाथ में है, और काल के हाथ में जीवात्मा की डोर है। तो संत जिस जीव को अपनाते हैं, सदगुरु जिस जीव को अपनाते हैं, काल के हाथ से डोर को ले लेते हैं, और गुरु पर इनका स्थान है, और वहीं पर उस डोर को बांध देते हैं। शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं, तो बराबर सतलोक से गुरु स्थान पर आते रहते हैं और संभाल करते रहते हैं। आप ये समझो, कुछ इसमें ऐसे भी लोग होंगे कि आने की हालत में नहीं रहे होंगे, लेकिन आपको अंदर से प्रेरणा मिली होगी, चलो चलते हैं, सुन आते हैं, तो वो डोर वहीं से खींची गई। जिनसे आपने नाम डाल लिया, गुरु महाराज ने उस डोर को खींचा और कहा जाओ वहाँ सत्संग में। बात समझ में आ जाए 2-2.5 घंटे के सत्संग में कि आप भजन ध्यान करने लग जाओ, गुरु का दर्शन अंतर में करने लग जाओ, और गुरु आपके भ्रम को दूर कर दें, भूल को खत्म कर दें, शंका को मिटा दें।
तो आप ये समझो कि आपका काम बना कि नहीं बना। तो चार्ज देकर जिसको जाते हैं जीवों के संभाल के, यानी वही चार्ज यानी समझो कि संभालने की दे करके जाते हैं अपनाए हुए जीवों की, और नए जीवों को अपनाने की, अंतःकरण को धो साफ करके और उनको उसमें नाम रूपे रत्न को रखवा करके और उसको वहाँ पहुँचवाने की जिम्मेदारी देकर जाते हैं। लेकिन ये भी देखा गया कि कमजोर अगर पड़ता है तो मदद भी उसकी भी करती है, उसकी भी मदद करती है। देखो कबीर साहब प्रथम संत थे, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया था। उनके गुरु रामानंद थे, उनको गुरु बनाया। वो यही 5 नाम का नामदान देते थे, लेकिन चढ़ाई उनके अंदर की नहीं थी, ऊपर नहीं जा पाते थे, मेहनत तो करते थे। और कबीर साहब जब आए तो उनको गुरु बना करके और खुद मेहनत किए। देखो कोई बच्चा आप समझो कि ज़्यादा मेहनत करता है और जो पढ़ाने वाला मास्टर है यानी उसको उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और वो मास्टर अगर सेकंड क्लास पास है तो फर्स्ट क्लास पास हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मास्टर जी लोगों को, ऐसे गुरु तो सक्षम होते हैं, पावरफुल होते हैं, लेकिन जितना उनको हुक्म होता है, जितनी शक्ति ऊपर से मिलती है, ज़रूरत होती है, उतनी ही शक्ति उसको देते हैं। तो आप ये समझो कि कबीर साहब ज़्यादा मेहनत किया अपने गुरु से, और फिर बाद में उन्होंने भी जब साधना किया और मदद किया। कुछ मास्टर जी लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़कों से ही पूछ बैठते हैं, जो ज़्यादा तेज होते हैं उन्हीं से पूछ बैठते हैं, कहते हैं कि कैसे लगाओगे इसको, ये नहीं कहते हम नहीं जानते हैं, सवाल को कैसे लगाओगे बताओ, वो लगा देता है। तो अब आप ये समझो कि यानी अपने बल पर पहुँचते हैं, और कुछ तो मदद लेते हैं, मदद गुरु उनकी मदद करते हैं, तो संभाल सबकी करते हैं। कहा गया जिसको पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। अब यह है कि अगर गुरु को न समझ पावे कोई, हान मांस के शरीर ही माने कि यह हान मांस के शरीर में ही है, ये इसी धरती का अन्न खाते हैं, यहीं का पानी पीते हैं, यहीं जैसा संडास पेशाब करते हैं, हमारे ही जैसे हैं, यही सोच करके रह गया तो समझो आगे नहीं बढ़ पाता है। और कोई आदेश का पालन करने लगता है तो गुरु को समझ जाता है, मदद अंतर बाहर में ले लेता है उनसे। इसीलिए तो बार बार आपसे कहा जा रहा है, आपसे प्रार्थना की जा रही है कि भाई आप जितने भी नामदानी हो पुराने, आप सब लोग गुरु को समझो, गुरु महाराज को ये समझो कि वो मनुष्य शरीर में थे, तब तक आप उनका दर्शन करके उनसे कोई बात अपनी पूछ करके हित की और अपना फायदा करते रहे, दुनियावी लाभ लेते रहे। लेकिन अब वो लाभ आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन लाभ को लेने के लिए आप घर में ही बैठ करके अगर उनको याद करोगे, आप ध्यान लगाओगे, तो गुरु महाराज अंतर में मिलेंगे, और जब मिल जाएंगे तब आप उनको समझ जाओगे। तो समझने की कोशिश करो। आपको तो कहीं जाना भी नहीं, कोई ट्रेन बस से सफ़र भी नहीं करना है कि गुरु महाराज आ रहे हैं तो हम भाग करके चलें, धक्का मुक्की खाएं, भूखे प्यासे रहें। आप तो अपने घर में ही समझ लो कि ध्यान कर सकते हो, तो संभाल करते हैं, पूरी मदद करते हैं। आप ये समझो कि इस काल के देश से जीव का निकल पाना, इस गांठ को खोलना, ये जो गांठ मजबूत बंधी हुई है, ये बहुत कठिन है। लेकिन गुरु की जब दया होती है तो उसी तरह अकल आ जाती है। बस ये है कि गुरु भक्ति होनी चाहिए। गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। आदेश का पालन होता रहे, ध्यान अगर लगाते रहो, भजन अगर करते रहो, तो उसकी जो बाधाएं हैं वो गुरु की दया से हट जाती हैं। नहीं तो देखो, बगैर गुरु की दया के अच्छे अच्छे लोग गिर गए। 7 साल 60,000 वर्ष की तपस्या विश्वामित्र की खत्म हो गई। श्रृंगी ऋषि समझ लो कि गृहस्थ आश्रम में आए, बाल बच्चे पैदा किए, जबकि बचपन से ही वो सन्यासी हो गए थे।
आप देखो समझो संगी को भंगी कर डाला, नारद के पीछे पड़ गए, पचास नारद पागल हो गए माया के पीछे, इधर उधर भटकने लग गए, विष्णु से गए मम रूप दो, अपना रूप दो, लक्ष्मी से हमारी शादी हो जाए। लेकिन उनको बचाने के लिए जब बंदर का मुंह को बना लिया तब समझो कि उनको कुछ ज्ञान हुआ थे। तो आप ये समझो कि नैनी ऋषि को हलवा खिला करके और अप्सरा नकेल ढाल करके पकड़ करके ले गई, इंद्र के सामने खड़ा कर दिया। तो भाई माया का देश है, इसमें से निकल पाना बड़ा मुश्किल है अगर गुरु की दया न हो। आप देखो जैसे शरीर से जीवात्मा निकलती है ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जैसे डरावा धमकावा हर तरह का आता है सामने, कैसे भी लौट जाए। जब नहीं लौटता है, जीवात्मा नहीं लौटती है, तो सोना ले लो, चांदी ले लो, हीरा ले लो, ये रिद्धि सिद्धि ले लो, ये शक्ति ले लो, अड़मा गड़मा महिमा लगमा, ये सिद्धि हनुमान जी में सिद्धि थी। देखो कभी मच्छर जैसा वो बना दिया, बहुत छोटे हो गए, तो कभी भारी बहुत शरीर बनाया। कहा ना गोस्वामी जी ने मशक समान रूप तरी लंका के में न रहे। रामायण के उपाय ना पढ़ो, लिखा है उसमें। वो कभी जो जो सुरसा पदन बढ़ावा तो सुदून कप रूप दिखावा। जितने सुरसा पदन बढ़ाते जाए 10 फुट 20 फुट 50 फुट उतना उसका दूना रूप बना करके दिखा दिया। जब छोटे थे, जब छोटा बनाया तो उड़कर पहुंच गए, और जब पहाड़ लेकर आने को हुआ तब भारी बहुत कम शरीर बना दिया, पहाड़ उठा कर लेकर चले आए। आप देखो सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया, सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बनाया। तो ये सब सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां आकर खड़ी हो जाती हैं। ले लो ये रिद्धि ले लो, सिद्धि ले लो, ये सब ले लो, लौट जाओ, ऊपर न जाओ, आगे न बढ़ो, मुर्दा को छू के जिंदा हो जाएगा, वो शक्ति देता हूं। तो आदमी अगर ले लेता है तो उसकी पड़ता, आगे नहीं बढ़ पाता। सत्संग इसीलिए सुनाया जाता है कि छोटी चीजों में कभी मत फंसना, बड़ी चीज की इच्छा रखो। दुनिया की चीजों को क्यों चाहते हो, दुनिया बनाने वाले को पालो। तो जो इच्छा की नीमन माही हर प्रताप कर दुर्लभ में, जिस चीज की इच्छा करोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु कदम कदम पर साधक होते। कबीर साहब ने जब जवाब दिया, इंदुमती समझ गई, चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके दया के बगैर तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती थी। कबीर साहब प्रथम संत थे, उसके बाद में नामदान उनसे लिया। किसने लिया? वहाँ पे समझो नानक जी कम उम्र में ही उनको मिल गया नामदान, लेकिन लग गए उसी में। कम उम्र में ही कई ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। गोस्वामी जी हैं, आप समझो नानक जी हैं। अब उन्होंने कई लोगों को नामदान दिया, उनमें सबसे आखिरी गुरु जो हुए गोविंद सिंह, इधर महाराष्ट्र में आए थे, इधर पूना की तरफ। तो वहाँ पर आके समझो रतन राव नाम के थे, अन्य समझो कि मराठा पेशवा परिवार में, उन्होंने नामदान लिया। फिर उनसे शंकर राव जी ने लिया, और फिर समझो कि श्यामदेव ने, और फिर उसके बाद अन्य समझो कि वही चले गए उधर बनारस। और फिर वहाँ गए हाथरस, वहीं पर जो है वो तुलसी जी के नाम से मशहूर हुए, साहब के नाम से, और उनसे नामदान लिया बहुत कम उम्र में। यानी जो राधा स्वामी के समझो कि मठ को चलाए, राधा स्वामी नाम को जो उन्होंने जगाया, राधा माने सूरत और समझो कि शब्द माने वो परमात्मा। कबीर साहब भी बोल के गए कि राधा नाम सूरत का और सदगुरु दई, राधा नाम सूरत का सदगुरु दई रखा है। औलट साहिब सिमरन करो, स्वामी संग मिलाए। राधा स्वामी का मतलब ये होता है, राधा नाम सूरत का और स्वामी माने सचखंड वासी जिसको कहा गया, अनामी मतलब सचखंड वासी जिसको कहा गया। अन्य समझो के जो स्मृति लोक में नहीं आते हैं, वो माँ के पेट में जो नहीं आते हैं वो उनको स्वामी उन्होंने कहा। तो आप ये समझो उन्होंने लिया नामदान,
उनसे गरीब साहब हुए थे, उनसे नामदान दिया विष्णुदास जी महाराज ने, फिर गुरुदास जी महाराज ने, उनसे नामदान हमारे गुरु महाराज ने दिया। तो ये गुरु की परंपरा सबसे ज्यादा हुई इस तरह से। तो समझो कि गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, बहुत जितना सब लोगों ने मिलकर के जीवों को नहीं अपनाया और नामदान नहीं दिया, इतना गुरु महाराज ने नामदान दिया। और नामदान ही नहीं दिया, बहुत से जीवों को पार कर दिया। अब वो आने वाले इधर नहीं है। तो जो रास्ता गुरु महाराज ने जीवों को बताया, आप बहुत से लोगों को बताया, वही बताने के लिए मेरे लिए आदेश हो गया। और पहले बताते गए थे पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो पुरानों के संभाल की बात एक सब महीना अभी तक आपको बताएंगे। हम नए लोगों को नामदान दूंगा, अनमोल चीज दूंगा, सबको देता हूँ, गुरु के आदेश का पूरा पालन करता हूँ। नामदान देना बड़ा कठिन काम, नामदान देना इतना खराब काम कोई है ही नहीं, क्योंकि इसमें कर्मों का लेना देना होता है। और इस समय जीव बहुत गंदे हो गए, बड़े कर्मी हो गए, लेकिन जब गुरु का आदेश हो गया और गुरु का सिर पर हाथ पड़ गया, जब बड़ा गुरधरा शीर्ष पर हाथ, तो मन काहे तो गए, सबको नामदान देता हूँ। 15-16 देशों में गया हूँ और कमरे में भी 10-15 लोग भी अगर बैठ गए तो वहाँ भी नामदान दे दिया। क्यों देता हूँ? पता नहीं कब इसका सांस पूरा हो जाए तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा। और अगर आज नहीं भी समझ पाया और नामदान सुन लिया, कल किसी ने समझा दिया और करने लग जाएगा तो मनुष्य शरीर का अधिकारी तो हो जाएगा। मुसीबत में कोई इसका मददगार तो हो जाएगा। आप ये समझो कि जिसका कोई मददगार नहीं है वो तो ऐसे आग लगी है और जल करके समझ लो कि मर जाता है। और कोई मददगार है, फट से गया और हाथ पकड़ा निकाल लाया, अब मरेगा नहीं वो, क्योंकि उसके रोए ही गलत है। यानी समझो जब तक चमड़ी में आग लगने को होता है तब तक कोई हाथ पकड़ के निकाल देता है। आप समझो बचत तो हो जाती है। आप समझो प्रेमियों, नामदान सबको दूंगा, आपको खाली नहीं लौटाऊंगा। जो लोग आए हो आप लोग, बहुत से लोग लाते हैं, 2-2, 4-4 को नामदान दिलाने के लिए लाते हैं। गुरु महाराज तो मन से कह दिया करते थे, एक प्रेमी जब आपकी बात आना तो 20-20 आदमियों को ले आना, नामदान दिला देना। नामदान दिलाना भी एक पूरे का काम होता है, भजन कराना भी एक बहुत बड़ा पूरे का काम होता है। जैसे कहते हो रोटी खिलाना, पानी पिलाना पूरे का काम होता है। तो शरीर का भोजन ये सब है, दाल चावल रोटी सब्जी, और जीवात्मा का भोजन शब्द का आहार है। जब जीवात्मा को भोजन मिलेगा तो वो खुश हो जाए। शरीर को भोजन कराते हो, खाने वाला देखो कितना आशीर्वाद देता है, ऐसे जीवात्मा को भोजन मिलेगा तो खूब आशीर्वाद देगी। तो यह आशीर्वाद यहाँ फलता है, जो खिलाते पिलाते हो उसमें फलता है, और वो आशीर्वाद अंदर में फलता है, अंदर में बरकत है। ये बरकत यहाँ देगा। आप देखो माताएं जब खाना बनाने के लिए पहले जाती थी तो चुटकी निकालती थी। 5 आदमियों का खाना आप समझो कि बनाया और एक आदमी भूखा आ गया तो वो भी खा जाता था, कम नहीं पड़ता था, इतनी बरकत हो जाती थी। तो ये शरीर को खिलाने से बरकत मिलती है, तो आत्मा को भोजन कराओगे तो अंदर में भी आपको भी तो बरकत की जरूरत है, भजन में भी तो बरकत की जरूरत है। इस चीज को तो आपको समझना चाहिए। तो आप बहुत से लोग लाते हो, नए लोगों को नामदान दिलाते हो, तो खाली किसी को नहीं लौटाया जाएगा, सबको नामदान दिया जाएगा। वो नाम बताऊंगा कि जो याद करने से बहुत से लोगों का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कल जो केवल नाम आधारा तुम्हें न रुक नहीं पा रहा। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार का नाम लेते ही बहुत सारा सुख जाए। वो कौन सा नाम है? ध्वन्यात्मक नाम। देखो शब्द से ही ये सारा संसार बना है।
आवाज आपके मुंह से निकलती है, हमारे मुंह से निकलती है, यह है शब्द। इसी से सब पूरा संसार बना हुआ, शब्द पर ही टिका हुआ। शब्द को जब खींच लिया जाता है महाप्रलय में तो यहाँ कुछ नहीं बचता है। देवी देवता सब सिमट जाते हैं, जितने हैं अंडपिंड के जो सब सिमट जाते हैं चटाई की तरह से। तो शब्द का ही यह विस्तार है। तो वो शब्द जब ऊपर से उतरा तो रुकता हुआ यहाँ तक पहुंचा, तो उसकी आवाज बदलती गई। जगह जगह आवाज बदल जाती है गिरने के बाद। जैसे गंगा है, गंगा कहाँ से गिरती है? नदी, गंगा मैया जिनको कहते हो, गंगोत्री वहाँ बहुत ऊंचे है पहाड़ पर, वहाँ से गंगा ऐसे गिरती है नीचे। तो जिस जगह पर गिरती है पहाड़ पर वहाँ आवाज़ और सुनाई पड़ती है, और वहाँ से जब नीचे और गिरती है तब और आवाज़ उसकी दूसरी तरह की हो जाती है। जब हरिद्वार में गंगा पहुँचती है तो वहाँ कान लगा के सुनो, बहाव में आवाज़ दूसरी मिलती है। और जब वही त्रिवेणी संगम पे मिल जाती है तब उसकी आवाज़ और हो जाती है, और समुद्र में मिल जाता है तब आवाज़ एकदम बदल जाती है। ऐसे ही आवाज़ वो उतरी जब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यानी एकदम से बदल रही। अब इस समय आपको सुनाई नहीं तो आप कैसे कहोगे, कैसे माने? क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि पर्दा आ गया। जैसे कान में मैल जमा हो जाए ना सुनाई पड़े, मैल को निकाल दो सुनाई पड़ने लगेगा। जैसे आँख में पर्दा पड़ जाता है, डॉक्टर मोतियाबिंद कहते हैं ऑपरेशन कर देंगे दिखने लगेगा। ऐसे ही पर्दा पड़ा हुआ है, आँख के ऊपर भी नहीं दिखाई पड़ता, अंदर वाली आँख पर, और समझो अंदर के कान पर भी जो आवाज़ उससे सुनाई पड़ती है, ऊपर का जो आवाज़ उतरी है वो आपको इसीलिए नहीं सुनाई पड़ रही। अब ये जो तरीकात बताऊंगा इससे आपका वो पर्दा हट जाएगा, आप समझ लो कि ऑपरेशन हो जाएगा। तो आप कोशिश करोगे तो आपको दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अब जैसे डॉक्टर ऑपरेशन आपका कर दे और कुछ दिखाई पड़ा तो कहोगे हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो कहेगा तू तो आँख को बंद किया है, पलकों पे पलकों को रखे, आपको सुनाई पड़ेगा। कैसे दिखाई पड़ेगा? कान को तो बंद किया हुआ है, कैसे सुनाई? ऐसे सुनने की कोशिश करोगे, देखने की कोशिश करोगे, यानी देखने के लिए भी आँख को खोलना पड़ता है। आँखें कहते खोलो देखो, तब तो देखोगे। तो जो बताया जाएगा उसको करोगे तो सुनाई भी पड़ेगी आवाज़, और दिखाई भी पड़ेगा, ऊपरी लोगों का नज़ारा दिखाई भी पड़ेगा। तो आप ये समझो कि वो आवाज़ यानी जहाँ जहाँ रुकी वहाँ एक रचना हो गई कि वर्तमान सब उतारी गई। यह सब उस सत्पुरुष की मौत से हुई थी। कैसे हुई थी समझ नहीं है, नहीं तो मैं आपको सब बता देता कि ऊपरी लोगों की रचना कैसे हुई, किस तरह से। यानी यह सारा सिस्टम है जिसको ये वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे। मनुष्य शरीर का तो थोड़ा बहुत सिस्टम समझेगी, लेकिन ऊपरी विज्ञान जहाँ यह विज्ञान खत्म हो जाए, विज्ञान को वहाँ का कोई भी वैज्ञानिक समझ पाया। उसको कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान। वो संतों के महात्माओं के समझ में आता है, और उन्होंने जब कोई सूत्र दिया, जब जीरो दिया तो दुनिया को गिनती आई। जो भारत का आध्यात्मिक विज्ञान है जब दूसरे देश में गया तो उसी आधार पर उन्होंने शोध किया। अब कह रहे हैं हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम सूरज पर पहुंच रहे हैं, हम ये बना लिए, रॉकेट बना लिए, वो बना लिए, एटम बम बना लिए, परमाणु बम बना लिए, लेकिन बहुत सी विद्या अब भी उनको नहीं आई। ये शरीर एक जगह दूसरी जगह उड़ने की विद्या आई किसी को? बगैर पेट्रोल डीजल के कोई हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। और हनुमान जी देखो उड़ के गए, और देखो पहाड़ उठा के ले आए। तो भले कितना हवाई जहाज बना लो, लेकिन पहाड़ उस पर लाद कर थोड़ा ला सकते हो। तो ये देन किसकी है? संतों की देन है। उस पर रिसर्च किया लोगों ने, बनाया, लेकिन वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाए। आप पहुँच सकते हो, तरीका बताता हूँ कि आपको। तो देखो जैसे सीढ़ी सीढ़ी उतरी वैसे आवाज़ अलग अलग हो गई। तो 5 स्थान के जो धनी हैं उनके मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो मैं आपको बताऊँगा। वो है निर्मायक, और उनके मुँह से जो आवाज़ निकलती है वो निर्मायक आवाज़ है।
माया किसको कहते हैं? जो माया के देश में नहीं आते हैं, माँ के पेट में नहीं बनते हैं, बाहर नहीं पैदा होते हैं, तो निर्मायक होते हैं। जो माँ के पेट में पलते हैं और बाहर निकलते हैं, जरूरत पड़ने पर नाम को जगाते हैं लोगों के फायदा के लिए, रक्षा के लिए, वो यानी मायक नाम होता है। और वो मायक होते हैं, उनमें काल और दयाल दोनों भाग होते हैं। जो समय पर आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। राम के अंदर भी देखो काल अंश था, दयाल अंश भी था, कृष्ण के अंदर भी काल अंश और दयाल अंश भी था, और सारे उदाहरण हैं। लेकिन समय नहीं है कि उस आधार पर आपको समझा के बिल्कुल सिद्ध कर दिया। बराबर जब सत्संग सुनते रहोगे तो आप ये समझो कि आपके समझ में सब आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा सुनना देना भी हजम कर पाना मुश्किल है। तो मोटी बात आप अब समझ जाओगे, करने लग जाओगे तो सब समझ जाओगे। तो देखो ये जय गुरुदेव नाम, ये मायक नाम है। और अभी जो बताऊंगा नाम 5 नाम, वो निर्मायक नाम। लेकिन ये जो जय गुरुदेव नाम, ये समझ लो लोहे के ऊपर जैसे जंग लगा और पारस पत्थर से उसको छुआओ, सोना न बन पाओ, तो जंग छुड़ाने का काम करेगा। जब छुड़ा दो जंग को, गंदगी को साफ करो, तब लोहा को पारस पत्थर से छुआओ, सोना बन जाता है। ऐसे ही ये जीवात्मा की मैल कब खत्म होगी? जो लगी हुई है कर्म कब नष्ट होगी? जय गुरुदेव नाम के जाप से भी यानी नष्ट होते हैं। आप इतने आदमी तो यहाँ आए हो, आपको नाम बताऊंगा, उस नाम की आप कमाई करोगे। लेकिन जो नहीं आए हैं, फायदा आपको उनका भी कराना है, ताकि उनके अंदर भी इच्छा जग जाए, उनके भी कर्म नष्ट हो जाएं जो बुरे हैं, और वो भी इधर आ जाएं। क्योंकि पुण्य पुण्य बन मिले न संता, बिन सत्संग विवेक न हुई। भाई बहुत सारी चीज़ें ग्रंथों में लिखी हुई। तो आप ये समझो कि सफाई उनकी भी हो। अब कर्मों के ही समझती है। शरीर से जो कर्म करते हैं, शरीर के ऊपर उसका असर आता है, सजा भोगनी पड़ती शरीर से। धन से जो बुरे कर्म कर डालते हैं, धन की कमी हो जाती है, वो सजा मिलती है। मन से जो पाप करते हैं, नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं, सिर्फ उनके जो है कर्म बन जाते हैं। तो इनको सब सही करना जरूरी होता है संत में। तो ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है। इससे लोगों का भला होगा, फायदा होगा। कैसे जगाया जाता है आपको नहीं पता है। आप कहाँ से जुड़े हुए हो उस परमात्मा से, पतले तार के द्वारा जुड़े हो। ऐसे ही जब नाम को संत जगाते हैं तो परमात्मा से जोड़ देते हैं पतले तार के द्वारा। और जब उस समय उस नाम से पुकारते हैं तो वो तुरंत मददगार हो जाता है। देखो द्रौपदी ने पुकारा, ग्रह ने पुकारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। उस समय के जो महापुरुष थे तुरंत उनको मिल गए। द्रौपदी ने आकर के द्रौपदी की लाज बचा लिया कृष्ण ने आकर के। तो आप इस बात को समझो, इस समय जय गुरुदेव नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ नाम है, इससे आपकी और आप जिसको बताओगे उसकी भी रक्षा होगी। जो कोई भी शाकाहारी नशा मुक्त रह करके मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम को बोलेगा, उसकी मदद होगी। मैंने लोगों को बताया कि सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा बोलना शुरू करो। और नामदानी हो, ध्यान भजन पूरा परिवार करो, नहीं तो पूरे परिवार को 1 घंटा सुबह शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि में बैठाओ। शुरू किया लोगों ने, बताया नहीं कि बीमारियों में लाभ मिल गया, बिगड़े काम भी बनने लग गए, लड़ाई झगड़ा में भी बहुत कमी हो गई, हर तरह से फायदा दिख रहा है। तो करके तो देखो, विश्वास फलदायी काम। सत्संगी हो, गैर सत्संगी हो, कोई भी हो, करके देखो। देखो भोजन बनाती हो बच्ची हो तो किस लिए बनाती हो? खाने के लिए, फायदे के लिए। वही भोजन नुकसान कर जाता है
आपको नहीं पता है कि कौन सा कैसे आ गया, कहाँ से आ गया, इसका पता आपको नहीं चलता। लेकिन उसको भोग लगा दो, भगवान को भोग लगाते थे ना पहले लोग, अपने अपने तौर तरीके से भगवान खिला करके और सब खाते थे। अब तो आदमी समझो कि कोई ध्यान नहीं रखता है, मालूम भी नहीं रहता लोगों को कि भोग भी लगाना चाहिए। तो जब भी बच्चियों भोजन बनाओ, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके थोड़ी देर, फिर उसके बाद खाओ और खिलाओ तो प्रसाद बनेगा, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो तुरंत फायदा करती हैं, जैसे ये अंग्रेजी दवा है, तुरंत लाभ पहुंचाता है, और होम्योपैथिक दवा है, वो धीरे धीरे फायदा करती है, लेकिन मर्ज को अंदर से निकाल देती है, फिर वो मर्ज नहीं होता है। तो ये फायदा तो करेगा ही करेगा, और कुछ को तो आपको तुरंत दिखाई पड़ने लगेगा फायदा, और कुछ को धीरे धीरे दिखेगा। लेकिन दवा जो अच्छी होती है वो कभी भी बेकार नहीं जाती, वो फायदा करती ही करती है। तो इस किस्म की ये हर मर्ज की दवाई है, हर तरह से सुख शांति भौतिक रूप से कर्मों के अनुसार देने वाला नाम है। तो जय गुरुदेव नाम को आपको बराबर याद रखना है। चलते रहो, फिरते रहो, जय गुरुदेव बोलो, सुबह उठो, जय गुरुदेव नाम बोल करके बिस्तर छोड़ो, रात को सोने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके बिस्तर पर सो। तो आप समझो इसको आपको करना है। तो नए लोग जो आए हो, कैसे बोलोगे आपको बता दूं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, तो यह तो जीता जागता इस समय का प्रभु का वर्णात्मक नाम है। अब ध्वन्यात्मक नाम बताऊंगा, वो है 5, और इनका रूप है, स्थान है और आवाज है। जैसे आपका नाम है, आपका रूप, रूप माने ये चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से आवाज निकलती है, वो आपकी आवाज है। ऐसे ही ये 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी आवाज है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं आपको अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके, लिख करके, और फिर कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि कोई बर्तन गंदा हो और उसमें बढ़िया से बढ़िया चीज रख दो तो बेकार जाएगी कि नहीं। बर्तन की सफाई बहुत जरूरी होती है, पात्र बनना बहुत जरूरी होता है। तो आप ये समझो कि आप किसी को भी मत बताना, और अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज हो जाए कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेकदरी की, और आपका नुकसान हो जाए। इसलिए आप किसी को भी मत बताना। दूसरी चीज आप और समझो कि अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा। जब आप आंख बंद करोगे, मन को रोकोगे, ध्यान लगाओगे, तो आप ऊपरी लोकों में जाने लगोगे। मन जैसे रुकेगा तैसे निकल जाओगे। तो ऊपर का नजारा, ऊपर का दृश्य जब आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। वहाँ की आवाज़ जब मस्तानी सुनोगे
तो मस्त हो जाओगे। अब देखो रेडियो में गाना आता है तो बहुत से सुन करके बाजा ऐसे सिलसिले लाते हैं, हाथ पटकते हैं। छोटे छोटे बच्चे थिरकने नाचने लगते हैं। अब आप सोचो कि आदमी के बजाए हुए बाजा में जब इतनी मस्ती आती है, इतना आनंद आता है, तो जिसको वो मालिक बजा रहा है उस बाजा को जब सुनोगे तो मस्ती आएगी कि नहीं आएगी? आती है। तो आदमी का स्वभाव यह है कि कोई सस्ती चीज़ मिल जाए, बढ़िया चीज़ मिल जाए तो प्रचार करता है उस बात का। कोई सामान सस्ता खरीद लेते हो, सेल लगी है तो पूरे मोहल्ले में रिश्तेदारों को फ़ोन करते हो, भाई खरीद लो, बहुत बढ़िया है, 800 रुपये की साड़ी 500 रुपये में मिल रही है, ले आओ। स्वभाव होता है आदमी का। लेकिन यहाँ वो स्वभाव लागू मत करना। अगर ऊपर के देखी हुई चीज़ को, ऊपर की आवाज़ को आप बता दोगे दूसरे को तो फिर बंद हो जाएगा। वो समझ लेगा कि यह नालायक है। जैसे किसी लड़के को आप अपने बच्चे को 2-4 लाख रुपया दे दो, पर जो संभाल के रखना इसको, सब खर्च कर दे तो कहोगे ये नालायक है, इसको देने लायक नहीं है, तो क्यों देगा? इसलिए वो आध्यात्मिक दौलत है। दुनिया की सारी दौलत जहाँ ख़त्म हो जाती है वहाँ आध्यात्मिक दौलत की शुरुआत होती है। वो दौलत अगर आपके पास रहे तो ये दुनिया की दौलत अपने आप आने लगेगी। इतनी कीमती चीज़ जो है, उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, कागज़ का नोट इंडिया का लेकर के अमेरिका चले जाओ, कोई वैल्यू उसकी नहीं है। सोना लेकर चले जाओ, हीरा लेकर चले जाओ तो वो वहाँ भी चल जाएगा, सब जगह चलेगा। ऐसे ही वो कीमती चीज़ है, वो आपके पास रहेगी तो आपकी भी कीमत रहेगी। जहाँ रखोगे उसको शरीर में, वहाँ भी कीमत रहेगी। हीरे की अंगूठी आप समझो कि यानी इसमें रख दी जाती है दफ्ती में, कागज़ के डिब्बे में, उस समय उसकी भी कीमत रहती है। ऐसे ही आप ये समझो कि उस धन को आप संभाल के रखना जो अंदर का मिल जाए, आध्यात्मिक दौलत मिल जाए, उसको संभाल के रखना। बताना मत किसी को हमारे पास है। अभी आपके पास हीरा हो बता दो, लुटेरे लूट ले जाएंगे। रुपया है आपके पास 2-4 करोड़ रुपया, कह दो तो अभी नहीं कुछ होगा तो रिश्तेदार और दोस्त उधार ही मांगने लगेंगे, नहीं दोगे तो वही दोस्त दुश्मन हो जाएगा। तो संभाल के रखने वाली चीज़ है ये, बताना मत किसी को। अब आप समझो 3 चीज़, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन माला जपने को, आँख से देखने को ध्यान, और कान से सुनने भजन। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में। 3 आँख, बाहर की आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, जीवात्मा की आँख से ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। 2 कान ये बाहर, इसके बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। जीवात्मा के कान से ऊपरी लोगों की आवाज़, अनाथ वेदवाणी, आकाशवाणी, खुदाई आवाज़, दैवी आवाज़ जिसको कहते वो सुनाई पड़ता है। और 3 नाक। तो कहोगे भाई नाक तो ये कही है, ये तो समझ लो कि ये जो नली है ना, इसके ऊपर इसको लगा दिया। जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया जाए तो उसका ढक गया, हुआ है, छिप गया, ऐसे ही उसने बना दिया। अब ये ऊपर का हिस्सा निकाल दिया जाए तो ये नली दिखाई पड़े तो कहोगे ये भूत है, अरे ये कौन है? ये कौन आ गया है? राक्षस आ गया? कौन? नाक दबी रहती है। फोटो दिखाओ लड़कों को, लड़की का, कहता नक बैठी लड़की से शादी नहीं करेंगे। किसी लड़के को दबी हुई नाक वाले लड़के का फोटो दिखाओ तो वो भी नो 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 बोल देती है। नाक तो शोभा है, लेकिन है नाक कौन सा? ये एक बायां सूरा और एक दाहिना सूरा।
यह है नाक, जिससे बाहर की खुशबू मिलती है। एक नाक अंदर जीवात्मा में है, उसके ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, और वो खुशबू जब मिलती है साधक मस्त हो जाता है, और वो खुशबू कभी खत्म नहीं होती। खुशबू के तो वहाँ लहर चलती है। आप समझो, कहा ना नानक साहब ने, भांग बपूरी सुरापान उतर जाए पर बात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे जिंदा। आप समझो कि तीन आंख तीन कान तीन नाम, सुमिरन ध्यान भजन तीन कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 किया। ये मैंने आपको बताया। अब दूंगा नामदान, बैठो पाँच मारो। पुराने लोग जो गुरु महाराज का नामदानी हो, आप दोहरा लो। ये मत सोचना इनके मुँह से सुन लेंगे तो ये हमारे गुरु बन जाएंगे। आपका गुरु तो बन ही नहीं सकता। आपके गुरु तो गुरु महाराज ही रहे, उनको हृदय में बसाना। आप समझो कि उनके आदेश का पालन करना। मस्तक पर अगर गुरु को सवाल रखोगे, हमेशा याद करते रहो, कहा 3 लोक पढ़ना, फिर आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। तो गुरु आपके गुरु महाराज ही रहेंगे। ये जिनका फोटो लगा, ये नहीं है गुरु महाराज, फोटो क्यों लगाया जाता है? यादगार के लिए, क्योंकि गुरु का चेहरा भूल जाता है, तो फोटो लगा देते हैं। तो सबसे पहले गुरु का ध्यान करके आ रहे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही सब कुछ बताया गया, तो गुरु का ध्यान कराया जाता है। तो गुरु का फोटो लगा देने से याद आ जाते हैं। लेकिन अगर अंदर में दर्शन होने लग जाए तो फोटो की कोई ज़रूरत नहीं रहती, कोई ज़रूरत नहीं फोटो की। लेकिन लगाया इसलिए जाता है कि भाई अभ्यास करते समय, प्रैक्टिस करते समय आने समझ लो कि फोटो रहेगा तो उनकी याद आ जाएगी। तो आप जो पुराने हो, आप गुरु महाराज को हृदय में बसाना, उनको मस्तक पर सवार रखना। आप समझना कि ये मेरे गुरु हो गए, इनके मुँह से नामदान ले लिया है। और नए लोग आप नामदान ले लो, अनमोल चीज़ ले लो, जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, वो मैं आपको दूँगा। बैठ जाओ, जैसे मैं बैठा हूँ वैसे बैठ जाओ, फांसी मारो।